मिस नहीं हुआ भारत का 54वां दिन और लगभग 3.3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर की दौड़ के बाद अब लौटे हैं योग के लिए और शुरुआत करेंगे योगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक और आज कुछ आसनों का अभ्यास भी सीखेंगे। योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास 12 अभ्यास प्रतिदिन करवाते हैं, सभी को याद भी हो गए। जो सड़क पर दौड़ पाए वो सड़क पे दौड़े, जो सड़क पे ना दौड़ पाए वो मैट पे दौड़े। ये धीरे धीरे वाला पूरा पसीना बहाएं रोज, और जिस दिन वक्त कम हो उस दिन पसीना ना बहा पाए उस दिन प्राणायाम तो जरूर करें। दूसरा अभ्यास, आज कुछ आसन भी करेंगे और प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करेंगे, इसलिए योगा अभ्यास थोड़ा सा कठिन अभ्यास थोड़े कम करेंगे आज। वैसे तो दौड़ से रनिंग से भी हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, तो हो सके तो 10 से 15 मिनट जॉगिंग या रनिंग अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। युवाओं के लिए फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए। चौथा अभ्यास, आज कुछ आसन भी करेंगे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए। पहले योगिंग जोगिंग का अभ्यास, उसके बाद कुछ आसन। चौथा अभ्यास, पांचवा, पैरों में फासला और धीरे धीरे साइड में बैठना। जो आधा बैठ पाए वो आधा ही बैठे, घुटनों में दर्द है तो आधा ही करें, और जो प्रतिदिन कर रहे हैं, डेली जो कर रहे हैं, वो इस तरह से पूरा भी बैठ सकते हैं। इस तरह जो पूरा बैठ पाए वो पूरा, जो आधा बैठ पाए वो आधा। साइड में घूमते हुए लंबे गहरे श्वास चलते रहे। श्वासों का बहुत अधिक महत्व। इस तरह एक पैर के ऊपर बैठना, दूसरा पैर पीछे, एक पैर आगे।
भोर वेला में सुबह उठना और फिर 1 से 1.5 घंटा पसीना बहाना योग करना, कोई भी बहाना नहीं बनाना। 7वां अभ्यास। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इस तरह से 7 अभ्यास। 8वां अभ्यास साइड में, साइड की चर्बी कम करने के लिए। तरह से साइड में, और उसके बाद क्रॉस करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनको कमर में दर्द है आगे ना झुकें। हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है तो धीरे के धीरे करें। भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने नीचे। इस तरह से 10 अभ्यास। 11वां अभ्यास। 12 योगिंग जोगिंग के अभ्यास सभी को याद हो, सभी 8 से 10 मिनट करें। इस तरह से 11 अभ्यास हुए। 12वां अभ्यास, अंतिम अभ्यास। दोनों हाथ सामने। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए 12 तरह के अलग अलग अभ्यास योगिंग जोगिंग। इस तरह से 12 योगिंग जोगिंग के अभ्यास लगभग 8 से 10 मिनट रोज योगिंग जोगिंग के अभ्यास करना। उसके बाद अपने दंड बैठक, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। इसी प्रक्रिया में सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे। 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार में भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 अभ्यास। फिर से 2 से 5 अभ्यास तो सभी करें। स्ट्रेचिंग होगी बॉडी की।
और करेंगे अभी 2 से 5 अभ्यास साई सूर्य नमस्कार के करेंगे। तरह से 3 से 5 अभ्यास तो कम से कम सभी करें, और जो मजबूत बनना चाहते हैं वो 100 बार 200 बार 1-1 घंटा लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। ये वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद एक तरह का 1 2 3 स्टेप में होने वाला साधारण दंड। साधारण दंड थोड़ा सा करवाएंगे, उसके बाद कुछ आधुनिक तरीके की टिप्स भी बीच बीच में करते रहेंगे। साधारण दंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से साधारण दंड। साधारण दंड पहला अभ्यास साधारण दंड का। फिर से देखेंगे, करेंगे 10 अभ्यास सभी करेंगे साधारण दंड के। एक 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ये है सबसे आसान वाला, सभी जिसको कर पाए। और जो जवान है, युवा हैं, वो 100 बार 200 बार इसका अभ्यास करें। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा शरीर भी मजबूत बनता जाएगा। कोशिश करें 100 बार तक लगातार साधारण दंड का अभ्यास कर पाए। इतना अभ्यास हमारा बनता जाए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा शरीर मजबूत होता जाएगा। इसी प्रक्रिया में साधारण दंड के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दंड, हनुमान दंड। आज कुछ दंड करवाएंगे, सभी तरह के नहीं, हनुमान दंड, हाथों और पैरों की एक साथ एक्सरसाइज।
हनुमान दंड। बदल बदल के अभ्यास करना। किसी दिन सभी 12 के 12 तरह के दंड करना। कभी कभी बीच में 1 या 2 दंड का अभ्यास लंबा करना। साधारण दंड, मिश्र दंड 100 से 200 बार लगातार करना और अपने शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाना। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आधुनिक तरह के डिप्स, इसको डिप्स कहते हैं हम अंग्रेजी में, आधुनिक तरह के दंड भी बीच बीच में करना। कंधे और हाथों पर अधिक जोर पड़ेगा। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला और नीचे गए ऊपर आए। इस तरह से कोशिश करेंगे 20 से 25 लगातार करने की। तेज जो कर सके वो तेजी से करेंगे, जो धीरे कर सके वो ऐसे धीरे करेंगे, और जो तेजी से कर सकता है वो तेजी से लगातार 20 से 25 अभ्यास। इस तरह से 20 अभ्यास। इतना स्टेमिना तो हो कि 15 से 20 अभ्यास तुरंत कर पाए। और इसी में कलाइयों को मजबूत करना चाहते हैं जो, वो दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके उसी तरह नीचे, और ये सभी 5 से 10 अभ्यास सभी करें। इस तरह से कलाइयों को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास। इस तरह हमने कुछ दंड बैठक के अभ्यास किए और उसके बाद आज थोड़ा सा हमने प्राणायाम और आसन का सत्र रखा है। तो उसी दिशा में अब कुछ आसन करेंगे, कुछ लेट करके आसन, कुछ खड़े होकर के आसन। तो पहले खड़े होकर के आसन प्रतिदिन करते भी हैं, 3 से 4 आसन। उसी में पहला ताड़ासन, दोनों हाथ सिर पर और श्वास भरते हुए ऊपर। ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस सीखें। पूरा लंबा गहरा श्वास भरा, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। दूसरा अभ्यास इसी में, त्रियक ताड़ासन। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथ ऊपर और सांस भरते हुए साइड में। थोड़ा होल्ड करें 10 से 20 सेकेंड। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और आंतों की सफाई के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। इस तरह से
साइड में झुकना और उसके बाद दोनों हाथ सामने, कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए पीछे जाना, बारी बारी से। कटी चक्रासन। ये 3 आसन सुबह अगर गुनगुना पानी पीकर किया जाए तो आंतों की सफाई करता है और कब्ज को दूर करता है। आज बच्चों के लिए कुछ खास आसन, उसी दिशा में जो युवा आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके घुटने मिलते हैं, उनके लिए गरुड़ासन। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से, और सामने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एक पैर में दूसरा पैर फंसाया और होल्ड किया, गरुड़ आसन। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे रिलीज। इसी तरह दूसरे पैर से, पैर की अलाइनमेंट के लिए, फ्लैट फुट की दिक्कत है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त आसन। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बच्चों मेमोरी शार्प करने के लिए। धीरे धीरे रिलीज। इस तरह से 4 आसन हमने खड़े होकर किए। एक आसन और, वैसे तो सूर्य नमस्कार में, योगिंग जॉगिंग में भी आसन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेचिंग बढ़ाना चाहता है वो श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे, हथेलियां जमीन पर। फिर से पूरा श्वास भरते हुए ऊपर और पूरा श्वास खाली करते हुए सामने से नीचे। पादहस्तासन। एक बार फिर से। इस तरह से बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन करवाए। तो जो बच्चे हैं वो इन आसन का अभ्यास रोज करें। और इसी दिशा में अब आगे चलते हुए कुछ आसन बैठ करके। बैठ करके में पहला आसन शुगर वालों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है उनके लिए। एक पैर सामने सीधा, दूसरा पैर फोल्ड किया, पेट के रोगों के लिए। और क्रॉस करते हुए घुटने को पकड़ना और जो हाथ पीछे उसके ऊपर से पीछे देखना, वक्रासन। ट्राई करें अपने घुटने को पकड़ने। इसी तरह दूसरे पैर से, एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से। और जो पैर सीधा है वही हाथ ऊपर उठाया और बीच में से क्रॉस करते हुए पकड़ा। थोड़ी देर होल्ड किया और वापस वक्र आसन। वक्रासन के बाद ये पेट के लिए
बहुत ही अच्छा आसन। कुछ अभ्यास और बैठ करके पेट के लिए, शुगर के लिए। इस तरह से वज्रासन में बैठना और श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ा, देखिए एक बार सीखेंगे। श्वास पूरा छोड़ा, मुट्ठियां बंद, शुगर डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट आसन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठे भीतर, और दोनों हाथों को नाभि के दोनों तरफ रखना। इसी में दूसरा भाग मंडूकासन का, एक हथेली नाभि पर, दूसरी हथेली उसके ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए होल्ड करें थोड़ी देर। एक अभ्यास और। पूरा श्वास भरा, पूरा श्वास खाली किया, मंडूकासन के 2 अभ्यास शुगर डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी। और उसके बाद शशांक आसन, माइग्रेन के लिए, अनिद्रा के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर रुके, श्वास की गति सामान्य, और होल्ड करें 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड। शशांक आसन, पहले हाथ दोनों ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह मंडूकासन के 2 अभ्यास, वक्रासन और उसके बाद शशांक आसन। अगला अभ्यास गोमुख आसन। एक पैर की एड़ी पे बैठेंगे और दूसरा पैर ऊपर से नितंब के पास, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से, और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ेंगे। गोमुख आसन पेट के रोगों के लिए, यूरिन डिसऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छा। शोल्डर फ्रोजन, कंधे जाम होने की समस्या को भी दूर करेगा। गोमुख आसन।
इसी तरह दूसरे पैर से। एक पैर की एड़ी पे बैठना, दूसरे पैर को ऊपर से, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, और दूसरा हाथ नीचे से लाके पीछे दोनों हाथों को पकड़ना। गोमुख आसन यूरिन डिसऑर्डर के लिए, पेट की पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, और शोल्डर फ्रोजन की दिक्कत है उसको भी दूर करता है ये आसन, गोमुख आसन। थोड़ी देर होल्ड किया और फिर वापस। ये कुछ अभ्यास थे बैठ करके, और कुछ अभ्यास पेट के लिए लेट करके। 2 से 3 अभ्यास लेट करके पेट के लिए। पहला अभ्यास उत्तान पादासन, पेट को ठीक करने के लिए, नाभि को ठीक करने के लिए, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए बहुत ही जबरदस्त। श्वास भरते हुए पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। थोड़ी देर 10 से 20 सेकंड होल्ड करना और फिर वापस नीचे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा, खाया पिया हजम नहीं होता, गैस बनती है। पेट के समस्त रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास, नाभि को सेंटर में लाने के लिए। एक बार फिर से करेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरा, पैरों को ऊपर उठा, थोड़ी देर होल्ड किया और वापस। इसी में अगला अभ्यास नौकासन का अभ्यास। पहले केवल पैरों को ऊपर उठाया, अब पैर और हाथ दोनों, गर्दन दोनों तरफ से ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए। नौकासन 2-2 अभ्यास तो सभी करें। आज आसन का सत्र लंबा रखा है, कम से कम 10 से 15 तरह के आसन कराए जाएंगे। 5 आसन बैठ के किए, 4 आसन खड़े होकर और अब लेट करके। नौकासन का अभ्यास। नौकासन के बाद एक पैर के अंगूठे को पकड़ना और नाक के साथ स्पर्श करना, अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये पेट के रोगों को ठीक करने के लिए कुछ आसन कराए जाते हैं। और जो दोनों पैरों से एक साथ कर सकें, वो दोनों पैरों को आपस में इस तरह मिलाइए और दोनों हाथों से धीरे धीरे वापस। इस तरह से 3 आसन हो चुके हैं लेट करके, कुल 12 आसन हो चुके हैं। 13वां आसन आज का। दोनों पैरों को फोल्ड किया और एड़ियों को हाथों से पकड़ा, सेतु बंद आसन। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाना, पूरा ऊपर सांस भरते हुए। होल्ड करना,
फिर से करेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए सेतु बंद आसन। अगला अभ्यास सीखते चलेंगे, करते चलेंगे। पेट के लिए अभ्यास, कमर के बल लेट करके पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ा, दोनों हाथों से पकड़ा और गर्दन उठाते हुए छाती के लगाए, सांस बाहर खाली करते हुए। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए तरह 15 आसन आज किए। अभी और भी, ये तो थे सामान्य व्यक्तियों के लिए, और अब 2 से 3 आसन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। और उसी प्रक्रिया में पहला आसन अर्ध हलासन। पैरों को 90 डिग्री पर उठाना। उत्तान पादासन में 30 डिग्री तक उठाया और अर्ध हलासन में 90 डिग्री तक उठाना। अगला अभ्यास इसी में, जब कमर को सहारा देते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना। सर्वांग आसन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। बालों के लिए, आँखों के लिए। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन। पूरा पैरों को ऊपर उठाया और कमर को दोनों हाथों से सहारा देते हुए पूरा ऊपर। सर्वांग आसन। होल्ड करना आधा मिनट। बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। इस तरह से सर्वांगासन। और सर्वांगासन के बाद अगला आसन हल आसन। पहले अर्ध हलासन किया और अब पूर्ण हलासन। पैरों को ऊपर उठाना और सिर के ऊपर से पीछे की तरफ टिका देना। इस तरह से हलासन। और हलासन के बाद कर्ण पीड़ांतक आसन। कानों के रोगों को ठीक करने के लिए कर्ण पीड़ांतक आसन, और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए हल आसन। ये कुछ कठिन अभ्यास।
और इसी दिशा में अगला। चक्रासन। दोनों हाथ कंधों के पास, पैरों को मोड़ते हुए, सांस भरते हुए पूरी बॉडी को बीच में से ऊपर उठा। चक्रासन। एक बार फिर से देखेंगे। सांस भरते हुए बॉडी को पूरा बीच में से ऊपर उठा। चक्र आसन, चक्र की तरह। दो से तीन आसन अब पेट के बल लेटकर। लगभग 20 आसनों का अभ्यास हमने अब तक कर लिया है और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अब कमर दर्द को ठीक करने के लिए कल भी करवाए थे, आज फिर से मकरासन का अभ्यास। कमर दर्द, स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ। मकरासन के बाद भुजंगासन। सांस भरते हुए सामने से ऊपर उठना। नाभि तक ऊपर उठना। इसी में दूसरा अभ्यास। एक हथेली पर दूसरी हथेली रखते हुए सामने से पूरा ऊपर उठा देना। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठना। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाना। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए दोनों पैरों को पकड़ते हुए धनुरासन।
इस तरह से 20 से 25 अभ्यास हमने बैठ करके और लेट करके किए। और अब थकान को थोड़ा सा दूर करने के लिए शवासन आधा मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएंगे। आसनों के अभ्यास के बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी शवासन भी जरूरी। माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए ढीला छोड़ देंगे बॉडी को, बिल्कुल शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद, सांसों की गति सामान्य। बिल्कुल शांत मौन होकर रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गर्म करेंगे हथेलियों को और आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से 25 आसन लगभग आज सीखे। कमर दर्द को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों की मेमोरी पावर शार्प करने के लिए आसन सीखे। और अब प्राणायाम की प्रक्रिया। प्रतिदिन प्राणायाम करना, आसन, योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और अंत में प्राणायाम। प्राणों का आयाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरना, लंबा गहरा सांस छोड़ना। पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ना। योग का सबसे जरूरी हिस्सा प्राणायाम। प्राणों का आयाम। प्राणों को लेने और छोड़ने की अलग अलग विधियों को ही प्राणायाम कहा जाता है। प्रतिदिन किए जाने वाले 8 प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, पांचवा अनुलोम विलोम प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम, सातवां उद्गीत प्राणायाम और आठवां भ्रामरी प्राणायाम। और कुछ स्पेशल प्राणायाम भी रोगों के अनुसार किए जा सकते हैं, जैसे शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। लेकिन ये 8 प्राणायाम तो प्रतिदिन सभी को करने ही करने हैं। रोग गंभीर हो गए हैं तो 1.5 से 2 घंटा प्राणायाम को सुबह देना और 1.5 से 2 घंटा ही शाम को प्राणायाम करना और अपने गंभीर से गंभीर रोगों को भी दूर करना। उसी प्रक्रिया में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना और लंबा गहरा सांस ही छोड़ना।
इस तरह से पूरा लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना, पूरा लंबा गहरा सांस ही छोड़ना। लगातार करते जाना, 5 मिनट लगातार अभ्यास। और जो युवा हैं, जवान हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए भी इस प्राणायाम का अभ्यास तेज़ी से करना चाहिए। 1 मिनट में 60 से 100 बार अभ्यास। 1 से 2 मिनट तेज़ी से करेंगे। जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है वो सामान्य धीमी गति से करते रहेंगे, और जो युवा हैं, जवान हैं, वो तेज़ी से करेंगे। इस तरह से लगातार 1 से 2 मिनट पूरा लंबा गहरा सांस भरना, छोड़ना, लगातार तेज गति से करना। पूरी शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जागृत करना। पूरी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 1 से 2 मिनट पूरी तीव्र गति से करना। अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना। युवा अपनी ताकत को पहचानें, खुद की ताकत को जागृत करें और इस प्राणायाम का अभ्यास लंबा तेज गति से करें।
और जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है वो सामान्य गति से करें, और जिनको रोग विशेष हो गए हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित है, वो 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम दोनों समय इस प्राणायाम का अभ्यास करें और अपने गंभीर रोगों से मुक्ति पाएं। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम। इस सामान्य गति से तो सभी को करना, और जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है वो तो ज़्यादा तेज़ी से ना करें, सामान्य गति से धीमी गति से करते रहें। जिनको रोग विशेष हो गए हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित हो गए हैं, वो लगभग 15 से 30 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। और जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे लगातार करने का अभ्यास बनाएं, धीरे धीरे। लगातार करने का अभ्यास बनेगा तो धीरे धीरे रोग धीरे धीरे अपने आप ही मिटने लगेंगे। गंभीर से गंभीर रोग भी कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर किए जा सकते हैं। चाहे वो किडनी की दिक्कत हो, चाहे लीवर की, चाहे पैनक्रियाज की, चाहे आमाशय की, अग्नाशय की, हार्ट की, फेफड़ों की, सभी तरह के रोग प्राणायाम से ठीक किए जा सकते हैं। और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए कपालभाति प्राणायाम को लंबा करेंगे, 10 मिनट लगातार करेंगे, 1 सेकंड में 1 बार, और 10 मिनट में 600 बार, 1 सेकंड में 1 बार करते हुए। लगातार करेंगे, कीर्तन के साथ करवाते हैं, भजन के साथ। लगातार 10 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं। कीर्तन के साथ, आनंद के साथ, आंखें बंद रखते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अगर अभ्यास करेंगे तो लाभ और अधिक मिलेगा और जल्दी हमारे रोग दूर होंगे।
मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण करते हैं और अपने सारे दोषों का निवारण करते हैं। ततक्षयति प्रकाशावरण। प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। हे प्रभु, न जाने कितने जन्मों से, कितने कर्मा से, संस्कार और वासनाओं का मेरे भीतर जो संचय, अब तो प्रभु मुझे उभारो, अब तो अपनी शरण में ले लो प्रभु। कपाल भांति भाव से करते हो और देखना, करते करते सारे रोग तो मिटेंगे, सारे दोष तप्त हो जाएंगे। हाँ, योग की सबसे बड़ी महिमा है, हम तख्त भी से निर्भीस हो जाएंगे। हर एक के तन में रोग, हर एक के मन में विकार उत्पन्न होने की संभावना, लेकिन जो योग करता है, भगवान की शरणागति में रहता है, गुरु की शरणागति में रहता है, उसका जीवन पूरा निर्दोष हो जाता है, पावन हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो मन की चादर को, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। जल से भरे हुए तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन हो जो भी छुए, जगती तज के सारी माया, तज के जगती सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के लगातार करते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट से पहले रुकना नहीं।
करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। इस तरह से 10 मिनट लगातार कपालभाति का अभ्यास करना। कपालभाति का अभ्यास लगातार 10 मिनट तक किया। उसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ना। त्रिबंध के साथ, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम एक बार सीखेंगे। श्वास को बाहर छोड़कर पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना और पेट को ऊपर की तरफ खींचना। गुदा द्वार, मल द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना और ठोडी को कंठ को के साथ लगाना। इन त्रिबंध के साथ, 3 बंद के साथ किया जाता है बाह्य प्राणायाम।
अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम से पहले 2 पाचन क्रिया को ठीक करने वाली क्रियाएं, अग्निसार क्रिया और न्योली क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर बाहर करना। पूरा लंबा गहरा श्वास भरा, पूरा श्वास खाली किया और पेट को अंदर बाहर। इस तरह से अग्निसार क्रिया का अभ्यास जठर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, जिनको भूख कम लगती हो, खाया पिया ठीक से पाचन क्रिया ठीक नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अग्निसार क्रिया। और अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया का अभ्यास। इस तरह से श्वास को बाहर छोड़कर पेट को गोल गोल घुमाना, न्योली क्रिया। आंतों की सफाई के लिए, आंतों को स्वस्थ करने के लिए षटकर्म का एक अभ्यास है न्योली क्रिया। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना, थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दाईं नाक को बंद करके बाईं से श्वास को छोड़ देना। देखेंगे, सीखेंगे और फिर करेंगे। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। थोड़ी देर श्वास रोक के रखने के बाद दाईं नाक को बंद करके बाईं से श्वास को बाहर छोड़ना। फिर से पूरा गले को टाइट करते हुए लंबा गहरा सांस भरना, उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम के बाद सबसे अच्छा प्राणायाम, सबसे अधिक लाभ देने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। शरीर की सभी 72,72,210 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। दाईं नाक को बंद किया, बाईं से श्वास भरा, दाईं से छोड़ा, दाईं से भरा, बाईं से छोड़ा। इस तरह बारी बारी से।
alternate breathing. Deep inhale, deep exhale, alternatively. पाँच से 10 मिनट लगातार करेंगे भजन के साथ, कीर्तन के साथ। जाए
लगातार कम से कम सभी को करना। और जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं वो 10 मिनट 15 मिनट लगातार इसका अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करते जाएं और अपने रोगों को दूर करते जाएं। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास हमने 5 मिनट किया, और जो और लंबा अभ्यास करना चाहते हैं वो इसका अभ्यास लंबा भी कर सकते हैं। अब अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, सिर दर्द को दूर करने के लिए, तनाव चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। 3 लगातार प्राणायाम एक साथ करेंगे। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद। एक बार सभी करके देखेंगे तो गहरी शांति पा जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भर के भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। बाद दोनों हाथ घुटने पर और लंबा गहरा सांस भरते हुए पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। आधा से 1 मिनट श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आते जाते श्वासों पर ध्यान को टिकाते हुए बिल्कुल सामान्य श्वासों को चलने देंगे और श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणव की आराधना, परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रणव प्राणायाम। शांत होकर बैठ जाएंगे। मौन। डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, चिंता, एंजाइटी, अवसाद को दूर करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही जरूरी। बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए भी बहुत उत्तम प्राणायाम। और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाया, हथेलियों को गर्म करेंगे और आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। इस तरह आज योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार, कुछ दंड बैठक और आज लगभग 25 आसनों का अभ्यास किया हमने, और अंत में 8 प्राणायाम और 2 शुद्धि की क्रिया। लगभग 60 से 70 तरह की अलग अलग क्रियाओं से हमने आज जाना कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे अपने रोगों को दूर करें। इसी यात्रा में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और योग की इस गंगा में 1 से 1.5 घंटा सभी को गोता लगाना। 1 से 1.5 घंटा रोज योग करना, अपने रोगों को दूर करना। खुद तो योग करना ही करना, दूसरों को भी योग
सिखाना, ताकि स्वयं स्वस्थ बने, औरों को भी स्वास्थ्य दे पाएं, निरोगी काया दे पाएं, दूसरों के दुख दूर कर पाएं, सभी के दुख कष्ट दूर हो, ऐसी कामना करते हुए सभी को प्रणाम।